पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े भीषण सैन्य संघर्ष के बीच भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय ध्वज वाले तेल टैंकरों, इंडियन फ्लैग्ड टैंकर्स को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलमरुमध्य से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। यह कूटनीतिक सफलता विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची के बीच हुई सघन वार्ता का सीधा परिणाम है। पिछले 13 दिनों के भीतर दोनों मंत्रियों के बीच 3 बार लंबी बातचीत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा करना था। हॉर्मुज जलमरुमध्य भारत के लिए एक अनिवार्य जीवन रेखा है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 40% कच्चा तेल और 90% एलपीजी इसी संकीर्ण समुद्री मार्ग के जरिए आयात करता है। इस समझौते की सफलता का प्रमाण तब मिला जब युद्ध शुरू होने के बाद पुष्पक और परिमाल नामक 2 भारतीय टैंकर इस खतरनाक क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल गए। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आ रहा जहाज शेनलोंग बुधवार को सफलतापूर्वक मुंबई पोर्ट पहुंच गया है, जो इस तनावपूर्ण माहौल में भारत के लिए पहली बड़ी कार्गो उपलब्धि है। कूटनीतिक जीत के बावजूद ये समुद्री मार्ग अभी भी अत्यधिक जोखिम भरा बना हुआ है। ईरान ने अब तक इस क्षेत्र में कम से कम 16 जहाजों को निशाना बनाया है और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंचाने की चेतावनी दी है। इस संघर्ष की मानवीय कीमत भी भारत को चुकानी पड़ी है। हाल ही में एक अमेरिकी स्वामित्व वाले टैंकर पर हुए ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई। साथ ही गुजरात के कांडला पोर्ट की ओर आ रहे एक थाईलैंड के व्यापारिक जहाज पर हुए हमले ने समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिसकी भारत सरकार ने कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत ने इस पूरे संकट के दौरान अत्यंत संतुलित और न्यूआंस्ड रुख अपनाया है। एक ओर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा करने वाले बहरीन संकल्प का समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ अपने गहरे द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाते हुए अपने जहाजों के लिए एक सुरक्षित गलियारा सुनिश्चित किया। यह उपलब्धि उन राजनीतिक सवालों का भी कड़ा जवाब है जो कूटनीतिक विफलता के आरोप लगा रहे थे। महानिदेशालय नौवहन डीजी शिपिंग के अनुसार अभी भी 28 भारतीय जहाज इस युद्ध क्षेत्र के पास मौजूद हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालना अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत की एक्ट फास्ट डिप्लोमेसी और रणनीतिक स्वायत्तता ने एक बार फिर साबित किया है कि वैश्विक अस्थिरता के समय भी देश अपने संसाधनों की सुरक्षा करने में सक्षम है। हालांकि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव भविष्य में इस व्यवस्था की स्थिरता पर निरंतर चुनौती पेश करता रहेगा। आपकी बात हमारी जुबानी